हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट 5 को, जो कि हर एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपसे विनती है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके हमको बता सकते हैं, जिससे कि हम आपका कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मतलब यहाँ पे क्या संख्या होगा। देखिए, अगर इस संख्या को यहाँ पे चुनने के लिए बोल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 6 और 4 को गुना करके, घटा करके, स्क्वायर करके, जैसे भी करके हमको 32 लाना है। और दूसरा में भी 32 और 3 को करके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, अगर 8 और 3 को भी जोड़ घटा गुना करके जैसे भी हमको एक्सेट ले लेते हैं तो इसका आंसर आसानी से निकल जाता है। चलिए सबसे पहले हम पहला कंडीशन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं क्या, 6 गुना 4 करते हैं। तो 6 गुना 4 करेंगे तो भैया कितना होगा, 24 होगा। 24 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 32। अब देखते हैं यही कंडीशन हमको इस सेकेंड वाला रो में सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आसानी से निकल जाएगा। 8 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा भैया, 24। 24 में 8 जोड़ेंगे तो ये 32 ही होता है। 61 तो नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो है लॉजिक गलत हो जाएगा। ये लॉजिक क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 6 का हम स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर भैया कितना होता है, 36 होता है। अब फिर इस 4 को हम घटा देते हैं। 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 32 होगा। अब यही लॉजिक इसमें लगाते हैं। 8 का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे भैया कितना होगा, 64 होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। उसके बाद इस 64 में अगर हम 3 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 61। मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर भी आसानी से निकल जाएगा। अब हम इसका में क्या करेंगे, 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इसमें 9 घटा देंगे। अगर 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब 16 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक याद कीजिए। मतलब यहाँ पे जो लुप्त अंक है उसको याद करना है। देखिए, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले सब संख्या के बीच का हमको डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए, इसमें डिफरेंस कितना का है, इसमें +5 जोड़ेंगे तो 10 होगा। फिर इसमें 0, फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, +2। इसमें कितना जोड़ेंगे जो 20 होगा, इसमें 8 जोड़ेंगे। इसमें कितना जोड़ेंगे तो इसमें कितना, इसमें यहाँ 20 है, यहाँ 14, इसमें कितना घटाएंगे जो 14 होगा, 6 घटाएंगे। देखिए, ये तो सीरीज वाइज में नहीं बन रहा है, दोनों कोई भी सेम नहीं बन रहा है। पहले 5 आया, फिर 0 आया, फिर 2 आया, फिर +8 आया, फिर माइनस आया। तो ये भैया ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, दूसरा लॉजिक हम लगाते हैं। सबसे पहले इस दोनों को देखते हैं। एक संख्या को छोड़ देते हैं, एक संख्या को लेते हैं, फिर एक संख्या को देखते हैं, इसको लेते हैं। देखिए, अगर ये 5 में हम गुना 2 से करें तो कितना हो जाता है, 10। फिर 10 में अगर हम
गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा 20, 20 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऊपर का भी देख लेते हैं, इसमें कितना का है, इसमें +2 को जोड़ा गया है, इसमें कितना का जोड़ा गया +2 का जोड़ा जाएगा। अगर इसके बाद वाला भी अंक हमको पूछता है तो इसमें +2 जोड़ के कितना हो जाता 16 हो जाता, लेकिन ये हमको नहीं पूछा गया तो इसीलिए ये 40 आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में EBC को 30 तथा JAO को 150 लिखा जाता, तो इस कोड भाषा में YBD को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए दोस्त, अगर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना तो सबसे पहले आपको ABCD को से लेकर Z तक में सीरियल बाई नंबर याद कर लेना है और उसके उल्टा भी नंबर याद करना है कि A कितने नंबर पे आता है, B कितने नंबर पे आता है, C कितने नंबर पे आता है। उसी प्रकार से उसका उल्टा भी याद करना है, Z कितने नंबर पे आता है, Y कितने नंबर पे आता है, ऐसे अपोजिट करना। और A के अपोजिट कौन होता है, B के अपोजिट कौन होता है, C के अपोजिट कौन होता है, ये सब अगर आपके दिमाग में सेप रहेगा तो ये सब क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, EBC को क्या बोला है 30 लिखा जाता है। सबसे पहले हम EBC लिख लेते हैं। E कितना नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। B कितना नंबर पे आता है, 2 पे आता है। C कितना पे आता है, ये 3 पे आता है। देखिए 5 2 3 है तो हमको 30 लाना है। क्या लाना है 30 लाना है। अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाता है 5 दूना 10, 10 तिया 30 आ जाता है। उसी प्रकार से JAO, J कितना नंबर पे आता है, J जो आता है 10 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से N कितना नंबर पे आता है 15 नंबर पे आता है। अगर इस सब को हम मल्टीप्लाई कर दें कितना आता है 125, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम YBD को आसानी से निकाल सकते हैं। YBD, Y कितना नंबर पे आता है, ये 25 नंबर पे आता है। B कितना नंबर पे आता है 2 नंबर पे आता है। और D कितना नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है। 25 दूना 50, 50 चौका 100, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 100। 100 कहाँ पे दिया गया है 25, 25 दूना 50, 50 चौका 200, सॉरी इसका आंसर 200 होगा क्योंकि 25 दूना 50, 50 चौका 200। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि यदि L का अर्थ गुना होता है तो N का अर्थ प्लस होता है, तो O का अर्थ भगा होता है, तो P का अर्थ माइनस होता है, तो इसका मान पूछ रहा है कि निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 लिखेंगे। तो L का अर्थ हमको क्या कह रहा है, L का अर्थ कह रहा है हमको गुना होगा, फिर 15 लिखेंगे। N का अर्थ क्या कर रहा है, कह रहा है प्लस होगा, N के बाद कितना 12। O का अर्थ क्या कर रहा है भगा होगा 3, इतना हो गया। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको भगा करना पड़ेगा। भगा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देते हैं। 15 दूना 300, 300 हो गया। 12 में 3 से भगा देंगे तो 4 तिया 12। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 304। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 304। 304 कहाँ पे दिया गया ऑप्शन बी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए।
देखिए यहाँ पे क्या है HBM, यहाँ पे क्या है MBH, यहाँ पे क्या है अगर HBM को MBL लिखा जाता है तो NPL को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे H है तो H इसका अपोजिट में है, B इसका अपोजिट में, M अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा L का भी क्या होगा, सबसे पहले हम L को लिखेंगे, फिर P को लिखेंगे, फिर N को लिखेंगे। LPN कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि यदि 3 हज 4 हज 9 को 88 लिखा जाता है, 9 हज 1 हज 6 को 46 लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जोड़ गुना भाग जैसे भी करके हमको 88 लाना है हज के स्थान पे। तो हम क्या करते हैं, हम 4 तिया, सबसे पहले हम सबको गुना करते हैं, हम 4 तिया 12, 12 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 10, 108, 108, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगर हम 3 + 4 को जोड़ दें और 9 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना आता है, 4 3 7, 9 9 81, तो अगर इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है भैया, 88 आता है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चेक करना कि ये कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। 9 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 10 होगा, और 6 का स्क्वायर करते हैं, 10 36 मतलब 46, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। 5 और 3 + 5 का स्क्वायर, 5 3 8, 5 25, तो कितना हो जाएगा, 25 25 5 30 5 3 33, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 33, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 33, ऑप्शन सी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम आपका कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियो बना के लाते हैं, आप लोग इतना तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोल रहे हैं, इसमें दिया गया है सोना गहना और चांदी, तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सबसे पहले हमको इस सोना और चांदी में कॉमन कौन सा है, गहना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, पहले गहना को ले लेंगे। ये क्या है, गहना है, तो गहना किससे बनता है, चांदी से भी बनता है, चांदी से भी बनता है और सोना से भी बनता है। गहना किससे बनता है, सोना से भी बनता है, चांदी से बनता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को संबंधित शब्द को सुनिए, संबंधित शब्द को सुनिए। देखिए अज्ञान, अज्ञान को कौन भगाता है, अज्ञान को जो है शिक्षा भगाता है, अगर शिक्षा हासिल हो जाता तो क्या हो जाता है, वो अज्ञान भाग जाता है। उसी प्रकार से रोग,
रोग को कौन भगाता है? अगर अज्ञान को शिक्षा भगाता है तो रोग को कौन भगाएगा? रोग को कौन भगाएगा? रोग को दवाई भगाएगा। दवाई को हम क्या कहेंगे? औषधि कहते हैं। अस्पताल तो भगाएगा ना, परिचालिका तो भगाएगा ना, चिकित्सा तो भगाएगा नहीं। जब तक रोगी को कोई दवाई नहीं दिया जाएगा, औषधि नहीं दिया जाएगा, तो वो रोग कैसे भागेगा? तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अशुद्धि। चलिए अगला सवाल की तरफ। इसमें बोल रहा है यदि काले का अर्थ पीला और पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ हरा और हरे का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ लाल है, तो दूध का रंग निम्नलिखित में कौन सा होगा? सबसे पहले हम देखेंगे दूध का रंग। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। कैसा होता है भैया? सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद को क्या कहा जाता है? सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जा रहा है। सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है? लाल किया जा रहा है। तो ये सब जो है तो हमको नहीं देखना। सबसे पहले हमको दूध का रंग देखना। दूध का रंग अगर सफ़ेद होता है तो सफ़ेद को जो चीज़ कहा जाएगा तो वही आंसर होगा। समझ गए? अगर कह दें, अगर यहाँ पे दूध की जगह कोई दूसरा चीज़ कह दे, कहेगा कि पनीर का रंग कैसा होता है, तो पनीर का कलर क्या होता है? सफ़ेद होता है। तो कहेंगे सफ़ेद को पहले क्या कहा जाता है? सफ़ेद का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद का अर्थ यहाँ इसमें क्या दिया गया है? लाल दिया गया है। तो सफ़ेद का अर्थ अगर लाल दिया गया है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लाल ही होगा। समझ गए ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लाल। चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को चुनिए। 216 को अगर 36 कहा जाता तो भट्ट को 25 कैसे होगा? देखिए सबसे पहले हमको दिमाग में रखना 216 किसका स्क्वायर क्यूब होता है? ये 6 का क्यूब होता है। कितना का क्यूब होता है? 6 का होता है। ये 36 किसका होता है? 6 का स्क्वायर होता है। 5 किसका होता है? 5 का स्क्वायर का होता है। 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर का होता है। उसी प्रकार से 5 का क्यूब। अगर यहाँ 6 स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 क्यूब है। यहाँ 5 स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 125। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम आपका कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।